Yes, good evening. Good evening, good evening. गला गला तो सही हो गया, हो ही जाएगा। क्या है ना कि गला ऐसी चीज है जो ओवरनाइट कभी नहीं सही होता, लेकिन ये है कि उस चीज को पकड़ के रह भी नहीं सकते ना। चलो भाई, तो मॉर्निंग से मैंने काफी कुछ एप्लीकेशन पे अपलोड किया है सोशल फार्मेसी के क्वेश्चन आंसर, जो कई साल से एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे थे। सोशल फार्मेसी के कुछ क्वेश्चन जो कई साल से पूछे जा रहे थे हैं, वो उसके क्वेश्चन के आंसर के साथ हिंदी और इंग्लिश में मैंने पीडीएफ अपलोड करी। देखा तुम लोगों ने? प्लस 101 मार्क्स क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऐसे जो कई सारे बोर्ड में, मींस जो एक एक नंबर के क्वेश्चन मैंने जो उसमें निकाले हैं, कुछ राजस्थान बोर्ड के एक एक नंबर के क्वेश्चन कई साल में पूछे गए, कुछ कर्नाटका के पूछे गए, झारखंड में, यूपी बीटी में, है ना, वेस्ट बंगाल के, असम के, तो कई सारे स्टेट के एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे कुछ है ना। एमपी बोर्ड एग्जाम 15 मई के बाद होंगे, है ना। एमपी बोर्ड का पैटर्न एकदम अलग है। राइट करना स्टार्ट कर दिया ना? ठीक है। अंकित, तुम्हारे कॉलेज में 90% बैक आई है। ठीक है। सोशल फार्मेसी में, तो सोशल फार्मेसी में हो सकता है इंटरनल नंबर कम दिए गए हो या जो भी रहा हो XYZ। खैर, हम बैक के विषय में ना तो बात करते हैं और ना सुनते हैं और ना समझते हैं, क्योंकि ढंग से पढ़ने वाले बच्चों की हमारे यहाँ कम से कम बैक शब्द जो है ये नहीं आती। खैर, ठीक है, क्लियर है, आसान है। इसीलिए मैंने, अब तो इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर तक मैंने देने शुरू कर दिए, क्वेश्चन आंसर भी दे दिए, एक एक नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन वर्ड दे दिए, और धीरे धीरे करके इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में चीजें मिलती रहेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलो भाई, वो नोट्स जैसे ही बन जाए वैसे ही मुझे सेंड करना, ठीक। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 9, ठीक है, यूनिट 9। तो थोड़ा शांति से सुनना, क्योंकि भाई ज्यादा चिल्ला नहीं सकता, जैसे ही तेजी से आवाज निकलेगी वैसे ही गले में खराश आ जाएगी, है ना, और फिर खांसी आ जाएगी। ठीक है। देखो भाई, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, इसमें क्या है, मेन तुम्हारा इंसुलिन और इसकी प्रिपरेशन। ड्रग है मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिमेपेराइड, पायोग्लिटाजोन, रेपाग्लिनाइड और ग्लिफ्लोजोन्स और ग्लिप्टिन्स। ग्लिफ्लोजिन्स और ग्लिप्टिन्स ये जो है नई दवाएं हैं। ग्लिफ्लोजिन्स एंड ग्लिप्टिन्स ये न्यू कैटेगरी की दवाएं हैं। इसमें दो ड्रग हैं जिन पे स्टार मार्क है, एक ग्लिमेनक्लामाइड और एक मेटफॉर्मिन। मतलब इसका स्ट्रक्चर IUPAC भी देखना है। बहुत आसान हो गया ना पूजा? देखो मैंने क्या कहा कि इस बार जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बैच है कंपैरेटिव कमजोर दिखा मुझे हर बार से, और दिन का दिन बोर्ड स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको पास कराने के लिए ज्यादा, मैंने कभी हिंदी नोट्स नहीं प्रोवाइड कराए और पीडीएफ तो मैंने कभी दी ही नहीं। अभी तो देखो क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं, राइट, ताकि तुम लोग किसी भी तरह से पास हो, जो रिकॉर्ड है बैक ना लगने का वो कायम रहे। चलो भाई, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट क्या होते हैं? हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब शुगर। ऐसे एजेंट, यानी ऐसे एजेंट या ऐसी दवाएं जो ब्लड में शुगर लेवल को कम कर देते हैं उनको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। भाई टॉपिक का नाम क्या? हाइपोग्लाइसीमिक। हाइपो का मतलब कम और ग्लाइसीमिक का मतलब शुगर,
है ना। तो एजेंट ऐसे ड्रग या ऐसे सब्सटेंस जो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम कर देते हैं उनको हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट बोलते हैं, या उन्हीं को हम एंटी डायबिटिक एजेंट भी बोल सकते हैं। एंटी डायबिटिक क्योंकि डायबिटीज के केस में भी क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। ध्यान से समझो पॉइंट को, एक एक टर्म याद रखो। हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और ग्लाइसीमिया का क्या मतलब होता है, शुगर। यही डायबिटीज है। डायबिटीज में क्या हो जाता है, ज्यादा शुगर हो जाती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। तो अब ये डायबिटीज के केस में होता है। तो अगर डायबिटीज को ठीक करना है तो किसे देना पड़ेगा, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, मतलब जो इस शुगर लेवल को कम कर सके। इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट को हम एंटी डायबिटिक एजेंट भी बोलते हैं। क्लियर भाई। डायबिटीज केस में क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं या तो वो नहीं होती, या होती हैं तो सही से काम नहीं करती। तीसरी कंडीशन ऐसी है कि इंसुलिन का सिक्रीशन तो होता है लेकिन आपकी सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती, मींस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बन पाता। क्लियर है पॉइंट। तो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट क्या है, क्या होते हैं, क्लियर हो गया। क्लियर है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट आर ड्रग यूज लोअर द ब्लड शुगर लेवल मेनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज का डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है। चलो भाई, अब मेन चीज आती है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एजेंट के बिहाफ पे हमने क्लासिफाई किया है। एक होता है हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। भाई इंसुलिन क्या है, हार्मोन है ना। तो हार्मोनल कैटेगरी में किसे दिया गया है, इंसुलिन और इसकी प्रिपरेशन को। दूसरी कैटेगरी आती है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो कि ओरल रूट से दिए जाते हैं। हार्मोन ओरल रूट से नहीं दिया जाता। कभी तुमने सुना कि इंसुलिन कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में आती हो, कभी नहीं आती, राइट। क्यों नहीं आती, क्योंकि इंसुलिन किससे मिलकर बना है, इंसुलिन प्रोटीन से यानी अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो अगर इंसुलिन को आप ओरल रूट से देंगे तो जैसे ही स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक में पेप्सिन उसको क्या करेगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन उसको और सिंप्लीफाई करके एब्जॉर्ब करवा देगा। यानी कि अगर ओरल रूट से इंसुलिन को दिया गया तो वो सिंपली प्रोटीन की तरह डाइजेस्ट हो जाएगा, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मींस उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। इसीलिए उस हार्मोन को हम इंजेक्टेबल के थ्रू देते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता, भाई इंसुलिन है उसको हम ओरल रूट से क्यों नहीं दे सकते। पहला क्वेश्चन तो ये रहता, भाई इंसुलिन को हम ओरल रूट से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार दे ही सकते होंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, इंजेक्शन देते तो ओरल रूट से भी दे सकते हैं, होता है कि नहीं होता है। लेकिन फैक्ट है कि नहीं दे सकते। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि इंसुलिन अमीनो एसिड से मिलकर बना है और अमीनो एसिड क्या है, एक तरह से प्रोटीन है। अगर ओरल रूट से आप देंगे, ओरल रूट से देंगे तो स्टमक में जाके गैस्ट्रिक जूस जो है आपका, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये दोनों मिलके उसको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करके अमीनो एसिड में तोड़ के एब्जॉर्ब करवा देंगे। यानी वो बॉडी उसको इंसुलिन की तरह ट्रीट नहीं करेगी, सिंपल प्रोटीन की तरह ट्रीट करेगी। क्लियर है। दूसरा है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो ओरल रूट से दिए जाते हैं। इसमें कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे सल्फोनिल यूरिया, बाइगोनाइट्स, ग्लिटिनाइट्स, थायाजोलिडोन और थायाजोलिडीन डाइओन और न्यू ड्रग्स, है ना। सल्फोनिल यूरिया, बाइगोनाइट्स, मेग्लिटिनाइड्स, थायाजोलिडीन डाइओन, न्यू ड्रग्स, ये कैटेगरी है। कैटेगरी याद करने के लिए याद रखो, हैप्पी स्टूडेंट बिलीव मोटिवेशन टेक नेवर एंडिंग। हैप्पी स्टूडेंट बिलीव मोटिवेशन टेक नेवर एंडिंग। हैप्पी से हो गया तुम्हारा हार्मोन, हैप्पी से हो गया हार्मोन, स्टूडेंट से हो गया सल्फोनिल यूरिया, ठीक है। बिलीव से हो गया बाइगोनाइट्स, मोटिवेशन से हो गया मेग्लिटिनाइट्स, उसके बाद टेक से हो गया थायाजोलिडीन डाइओन और नेवर से हो गया न्यू ड्रग। तो ये लाइन अगर याद रखोगे तो कैटेगरी याद करने में मदद मिल जाएगी।
हैप्पी स्टूडेंट बिलीव मोटिवेशन टेक नेवर एंडिंग। जो भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, खुश स्टूडेंट होते हैं, वो मोटिवेशन पे भरोसा करते हैं, जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। ठीक है, फिर सल्फोनिल यूरिया, ये क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, मींस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, न्यूक्लियस के बिहाफ पे इसको डिवाइड किया गया है। सल्फोनिल यूरिया में कौन सी आती है, ग्लिबेनक्लामाइड और ग्लिमेपेराइड। वैसे ही बाइगोनाइड में मेटफॉर्मिन, मेग्लिटिनाइड्स में रेपाग्लिनाइड और थायाजोलिडीन डाइओन में पायोग्लिटाजोन। और नई ड्रग जो है ग्लिफ्लोजिन्स और ग्लिप्टिन्स, ये नई ड्रग्स हैं मार्केट में, राइट, ग्लिफ्लोजिन्स और ग्लिप्टिन्स। ये ड्रग के नाम कैसे याद रखोगे, इंसुलिन गाना गाएगा, इंसुलिन गाना गाएगा और मेटफॉर्मिन रोज पिटेगा गली गली। गाना किसने गाया भाई, इंसुलिन गाना गाएगा और मेटफॉर्मिन रोज पीटा जाएगा, कहां पे, गली गली। तो इंसुलिन से इंसुलिन हो गया, गाना से ग्लिबेनक्लामाइड हो गया, गाएगा से ग्लिपेमेराइड हो गया, मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन है, रोज से रेपाग्लिनाइड हो गया, पिटेगा से पायोग्लिटाजोन हो गया, गली से ग्लिफ्लोजिन्स हो गया और दूसरी गली से ग्लिप्टिन्स हो गया। क्लियर है। देखो क्या ना, बीमारियां जीवन में अगर एक्सक्यूज ढूंढते रहोगे तो हमेशा एक्सक्यूज होंगे। लिटरली बताऊं, परसों भाई पार्टी सार्टी ज्यादा हो गई एनिवर्सरी की, कल सुबह से गला एकदम बैठ गया। मैंने पूरी ताकत लगा दी कि ठीक कर लूं, और एक डिटर्मिनेशन था कि क्लास लूंगा। मैंने एक छोटा सा यूट्यूब पे वीडियो बना, लेकिन गला ज्यादा खराब था। कल अगर क्लास ले लेता तो शायद आज नहीं ले पाता हूं, लेकिन अब आज भी एक्सक्यूज बनाऊं, गला खराब, अरे ठीक है, ये सब चीजें तो लगी रहेंगी, राइट। खैर अब ये बताओ मुझे, ड्रग्स याद हो जाएंगी, इंसुलिन गाना गाएगा, मेटफॉर्मिन रोज पिटेगा गली गली। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट देखो 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला है। एक डायूरेटिक्स है ना, एक डायूरेटिक्स और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। बताओ, याद हो जाएगा ना कि इंसुलिन गाना गाएगा, मेटफॉर्मिन रोज पिटेगा गली गली। ठीक, चलो भाई इस लाइन से याद रखना, ओके, मेन चीज यही। फिर अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन हार्मोनल एजेंट में क्या है। हार्मोनल एजेंट में इंसुलिन, केमिकल नेम क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, ध्यान रहे, कई बार क्वेश्चन में यही आ जाता है कि इंसुलिन क्या होता है। देखो कल मेरा गला जरूर खराब था, लेकिन हर किसी को मैंने पीडीएफ के फॉर्म में सिस्टम पे बैठ के जितना काम हो सकता था वो सारा काम किया मैंने, राइट। देर रात 10-11 बजे तक मैंने काम किया, तुम लोगों को देखो पीडीएफ प्रोवाइड कराई, नाइट में भी कराई, मॉर्निंग में भी कराई। तो कोई चीज रुकनी नहीं चाहिए, जीवन है, मशीन है, अगर बैठ जाओगे तो खराब हो जाएगी। खैर, क्लासिफिकेशन कैसा है भाई, इंसुलिन को हार्मोन भी बोलते हैं, ध्यान रहे। कोई पूछे इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन है। ठीक, एक तो बात हो गई हार्मोन की। दूसरी बात, इंसुलिन और क्या है, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड है। क्या है, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड है। और पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, जो आपका इंसुलिन है वो प्रोटीन है। कैसा, पॉलीपेप्टाइड। कितने अमीनो एसिड होते हैं, 51 अमीनो एसिड हैं। देखो हर एक लाइन जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसीलिए सर्कल कर रहा हूं। 51 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और दो चेन है, चेन ए और चेन बी। चेन ए और चेन बी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्रॉस लिंक्ड होती हैं। ठीक है, इंसुलिन की प्रिपरेशन डिस्कवर की थी 1921 में बैंटिंग एंड बेस्ट नामक साइंटिस्ट ने। किसने, बैंटिन और बेस्ट नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ह्यूमन इंसुलिन या इंसुलिन का एनालॉग आर अवेलेबल फॉर इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इंसुलिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हमने क्या कहा कि भाई जो इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस होता है, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज के अंदर होती हैं बीटा सेल्स, कौन सी, बीटा सेल्स। इनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइसलेट मतलब जैसे द्वीप होता है ना, द्वीप, द्वीप समूह जैसे बोलते हैं ना, है ना, तो उसी के अंदर एक द्वीप की तरह, टापू की तरह दिखता है, उसी को बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बी। ठीक है, इंसुलिन में कितने, 51 अमीनो एसिड हैं।
ए चेन में 21 और बी चेन में 30, दो चेन हैं, एक चेन में 21 अमीनो एसिड ए चेन में और बी चेन में 30 अमीनो एसिड। ध्यान रखना, ए चेन और बी चेन के अमीनो एसिड भी पूछ लेते हैं। तो ए चेन में 21, ठीक है, ए चेन में 21 अमीनो एसिड, ठीक है, और बी चेन में कितने 31 अमीनो एसिड, ठीक, ठीक है। तो देखो दो चेन हैं, दो चेन, ठीक, दो चेन हैं, काहे से बने हैं, अमीनो एसिड से। अब दोनों चेनें अमीनो एसिड की हैं, ठीक। तो ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड जब जुड़ते हैं भाई, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जब जुड़ता है तो काहे से जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड से। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और एक ही चेन में जब बहुत सारे बॉन्ड हो जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाते हैं, तो उसी को क्या नाम दोगे, उसी को हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो कह सकते हो कि इंसुलिन क्या है, एक तरह से पॉलीपेप्टाइड है। दो चेन है, ए चेन जिसमें 21 अमीनो एसिड, बी चेन 31 अमीनो एसिड, क्लियर। दोनों चेन आपस में काहे से जुड़ी हैं, दो सल्फाइड बॉन्ड से, दो सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं, ठीक। जगह जगह ये किससे जुड़ी हैं, और जहां से जुड़ी हैं वो किससे जुड़ी हैं, कार्बन कार्बन से, कार्बन कार्बन से जुड़ी हैं। भाई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तुमको पता है, कहाँ, वो कोई बात नहीं, एक कार्बन है, हाँ दो, अरे ठीक है, वो सीक्वेंस है ना, हाँ वो सीक्वेंस है, ठीक है। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्लियर। तो ये दोनों होल्ड करके रखते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड, क्लियर है। ये इसको पकड़ के रखा है, वो उसको पकड़ के रखा है, ये तो जाना, तो ये क्लियर करना भी नहीं, चलो ठीक है। कल पेपर है लल्ला, पढ़ लो जाके, नहीं कूटे जाओगे, जाओ। ठीक है। अ चेन हैज 21 अमीनो एसिड और बी चेन हैज 30 अमीनो एसिड। दोनों चेन एक दूसरे से काहे से कनेक्टेड, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। मॉलिक्यूलर वेट लगभग 6000 डाल्टन यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। दो चेन आपस में सिस्टीन, दोनों जगह सिस्टीन सिस्टीन से जुड़े हैं, सी था ना अमीनो एसिड, सिस्टीन और सिस्टीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। काहे से, डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में है, सिस्टीन सिस्टीन, यानी एक अमीनो, एक चेन के सिस्टीन से और दूसरी बी चेन के सिस्टीन से, यहां से ऐसे जुड़े होते हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये इंसुलिन प्रोड्यूस कहां से होता है भाई, जैसे यूजुअली क्या हुआ कि इंसुलिन कहां से मिल जाता है भाई, आपके शरीर ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया तो हार्मोन के फॉर्म में लिया जाता है, राइट। तो ये कहां से निकाला गया, तो बोवीन इंसुलिन एंड पोर्सिन इंसुलिन, बोवीन और पोर्सिन। भाई देखो ध्यान से, बोवीन और पोर्सिन कहां है, ये देखो, ये है बोवीन और ये है पोर्सिन यानी पिग, ठीक है, पिग। अब तुम्हारा पैंक्रियाज तो काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे पैंक्रियाज से तो इंसुलिन निकल नहीं रहा है, राइट। तो फिर इनका पैंक्रियाज यूज किया जाता है, सुअर का और गाय का, है ना। इनके पैंक्रियाज से, इनके पैंक्रियाज के बीटा सेल, इनके पैंक्रियाज के बीटा सेल से बनवाया जाता है तुम्हारे लिए क्या, बीटा सेल से बनवाया जाता है तुम्हारे लिए इंसुलिन, जिस इंसुलिन का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिस इंसुलिन का आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, बोवीन और पोर्सिन का जो इंसुलिन होता है वो ह्यूमन इंसुलिन का एनालॉग होता है, मतलब ह्यूमन इंसुलिन की तरह काम करता है, ठीक है। तो बोवीन पोर्सिन इंसुलिन में बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट क्लिनिकल यूज्ड इंसुलिन एनालॉग, मींस जानवर से इंसुलिन निकाल के ये माना जाता है कि इंसुलिन तो इंसुलिन चाहे जानवर के सब में हो चाहे इंसान के, राइट। उसको हम यही मानते हैं कि भाई एनिमल के पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बन रहा है वो आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। एट द टाइम व्हेन बायोसिंथेटिक्स ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन आरडीएनए वाज नॉट अवेलेबल।
तो शुरुआत में भाई इसी तरीके से बनता था, बाद में शुरू हुआ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। क्या? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मतलब जिस डीएनए की वजह से, जिस जीन्स की वजह से बीटा सेल्स काम नहीं कर रही हैं या बीटा सेल्स डेड हो गई हैं, तो क्या किया जाता है, ये डीएनए है ना, मान लिया ये जीन्स डिफेक्टेड है, इस जीन्स की वजह से बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि दूसरे जानवर का डीएनए लिया जाता है, ठीक है, और सेम जीन आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके डीएनए का इतना पोर्शन कट कर दिया जाता है और इधर जानवर का, और इस पोर्शन को, इस जीन्स को यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, या इस डीएनए को क्या बोलेंगे, आरडीएनए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन्स की इंजीनियरिंग कर दी गई। अब ये वाला जो जीन्स गड़बड़ था, ये इधर से अच्छा वाला जीन्स लग गया, इसका मतलब अब इस जीन्स के प्रभाव से आपके शरीर में वापस से इंसुलिन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले काम ये लिया जाता था, लेकिन बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए अवेलेबल हो गए, तो फिर इनकी मदद से थोड़ा सा एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन करके ह्यूमन की बॉडी में ही इंसुलिन बनाने का काम शुरू हो गया। ठीक है, इंसुलिन की बात अगर करें तो ब्रांड नेम, इंसुलिन की ब्रांड नेम ह्यूमुलिन आर, है ना, ये ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट है। लैंटस और नोवोलॉग, ये क्या है, ब्रांड नेम है, मार्केट में मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो व्हाइट पाउडर, ऑर्डर की बात करें ऑर्डरलेस, और टेस्ट की बात करें तो स्वीट बर्निंग टेस्ट होता है। कैसा, स्वीट बर्निंग। सॉल्युबिलिटी, स्लाइट सॉल्युबल है पानी में, इट इज डिसॉल्व इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन इन मिनरल एसिड। पानी में कम सॉल्यूशन है, मतलब कम घुलनशील है, लेकिन जो डाइल्यूट, जो भी आपके डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया, उसमें पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है। दूसरा, इट इज इनएक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम। इसी रीजन की वजह से, इसी सेंटेंस की वजह से इसको कभी ओरल रूट से नहीं दिया जाता, इसकी टैबलेट नहीं बनाई गई। क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, जिनको बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, राइट। अगर ओरल रूट से दिया जाएगा तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि इंसुलिन की टैबलेट क्यों नहीं बनाई जाती। स्टोरेज की बात करें तो भाई जो इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन होता है, रेफ्रिजरेशन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, मींस फ्रीज नहीं रखना है, कूल टेम्परेचर पे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। अनओपन इंसुलिन वायल शुड बी स्टोर्ड रेफ्रिजरेटर, ओपन वायल कैन बी केप्ट एट द रूम टेम्परेचर। 28 दिन तक आप रख सकते हो। यूज की बात करें, काहे में यूज होगा, तो भाई ये हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन को डायबिटीज को ठीक करने में, हाइपरग्लाइसीमिया को ठीक करने में, ब्लड ग्लूकोज को लेवल को नीचे लाने में, राइट। तो हाइपरकलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, और रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ग्लूकोज कहां से बनता है, आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज का सोर्स क्या है, ये जो चावल खाते हो ना, वही ग्लूकोज बनाता है। चावल रोटी है, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो वही तो ग्लूकोज बनाता है। तो कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है, राइट। ऑफिशियल प्रिपरेशन, इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, बाईफेजिक सॉल्यूशन इंजेक्शन आते हैं, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, इंसुलिन जिंक के सस्पेंशन आते हैं एज पर इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। फिर अगली ड्रग आती है, दैट इज मेटफॉर्मिन। कौन सी है, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का ब्रांड नेम मेथोप्लेन, डाइबेक्स और डायफॉर्मिन। याद रहे, ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड नेम पूछा जाता है। मेट केयर, ग्लाइकाइंड, है ना, मेट केयर हो गया, ग्लाइकाइंड हो गया, ओकामेट हो गया, डाइबेक्स हो गया, है ना, डायाफॉर्मिन हो गया। तो ये सब क्या है, ब्रांड नेम है इसके, मेटफॉर्मिन के, ठीक है। अब बात करेंगे क्या है कि मेटफॉर्मिन के स्ट्रक्चर की। मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो, ऐसे करो, पहाड़ टाइप का बना दो, ठीक है। यहां पे एक, ये आधा, ये आधा मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर का स्केलेटन है, ठीक है।
फिर बाकी का भी बना दो। ये तुम्हें पता है कि मेटफॉर्मिन किस कैटेगरी की ड्रग है? बाइगोनाइड्स। किस कैटेगरी की ड्रग है? बाइगोनाइड्स। इसको बनाओ भाई, बाइगोनाइड्स। अभी मेटफॉर्मिन नहीं बनाया है, ध्यान रहे, ये बाइगोनाइड्स है। बताओ भाई, बाइगोनाइड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को? बाइगोनाइड्स में तो दिक्कत नहीं है भाई। बाइगोनाइड्स में है ही क्या है? इधर NH2 लगा दिया है ना, ऊपर डबल बॉन्ड NH लगा दिया, यहां पे NH सिर्फ नाइट्रोजन लग रहे हैं, नाइट्रोजन के अलावा और कुछ नहीं लग रहा है। बाइगोनाइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? गला मेरा खराब है, सन्नाटे में तुम लोग हो। यस। बाइगोनाइड क्लियर है? ठीक है, बाइगोनाइड क्लियर है तुम लोगों का, है ना। अब तुमको करना क्या है बाइगोनाइड में? इधर क्या है? दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, इन्हीं दोनों हाइड्रोजन को भगा दो। इन्हीं दोनों हाइड्रोजन को हटा के दोनों हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दो। यही हो गया तुम्हारा मेटफॉर्मिन। क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर है मेटफॉर्मिन का। बताओ भाई, मेटफॉर्मिन के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है? हमने क्या किया? सिर्फ क्या किया हमने? ध्यान से देखो, सिर्फ यहां के दो हाइड्रोजन रिमूव करके दो CH3 लगा दिए। क्लियर है ना? है ना? तो भाई सिर्फ यस, देखो हमेशा केमिस्ट्री अगर पढ़नी है और वाकई में चाहते हो कि केमिस्ट्री आ जाए, तो मेरी क्लास में बिना कॉपी पेन के मत बैठा करो। ठीक है, बाइगोनाइड्स सिर्फ दो हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया। अब ध्यान से देखो, IUPAC की बात करें, ये दोनों दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो N कहां से जुड़े हैं? N से जुड़े हैं। N कितने मिथाइल ग्रुप? डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल। और ये क्या है? ये क्या है? दैट इज बाइगोनाइड्स। क्या है? बाइगोनाइड्स। तो N डाई मिथाइल बाइगोनाइड्स। बोलो भाई, कोई समस्या? और मेटफॉर्मिन प्रीवियस ईयर्स के पेपर पढ़े हैं, देख लेना मेटफॉर्मिन कितने बार पूछा गया एग्जाम में। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक, मेटफॉर्मिन में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो भाई। हाँ, मेटफॉर्मिन देखने में कैसा है? अपीयरेंस की बात करें, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, गंधहीन है। स्वाद कैसा है? बिटर है, राइट। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 276 से 281 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी पानी में पूरी तरह से घुलनशील है। एल्कोहल क्लोरोफॉर्म ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है ना। मींस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी इसकी कम है या इनसॉल्युबल है। स्टोरेज सबका वैसे ही रहेगा, स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज की बात करें अगर, तो भाई मेटफॉर्मिन है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक के रूप तरह से दिया जाता है। तो किसमें? हाइपरग्लाइसीमिया अगर है तो ठीक करेगा, राइट। अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो गया है तो उस केस में लगभग, अगर कोई घर में, हर घर में डायबिटिक पेशेंट है, सबके घर में मेटफॉर्मिन होगा। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कॉम्बिनेशन में इंसुलिन के दिया जाता है। डायबिटीज एसोसिएटेड हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया, मींस अगर किसी की बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया भी हो रहा है, तो किसी भी तरीके से कुल मिला के अगर बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करने में मदद करता है, इसीलिए एंटी डायबिटिक ड्रग है। ठीक। ऑफिशियल प्रिपरेशन मेटफॉर्मिन की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट एज पर IP, और मेटफॉर्मिन ओरल सॉल्यूशन एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है। अगली ड्रग आती ग्लिबेनक्लामाइड, जिसको ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं। ग्लिबेनक्लामाइड को ग्लाइब्यूराइड बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना। यस, डायबिटीज टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 3 तीनों होते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल
उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। टाइप 1 ऐसा होता है जो जेनेटिक होता है ना, जिसमें आपकी बॉडी में बीटा सेल्स ही नहीं होती। और टाइप 2 क्या लाइफ स्टाइल वाली है, अगर आप आलसी हो जाते हो तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। और टाइप 3 का केस होता है जो जेस्टेशनल, जो डिलीवरी के टाइम पे होता है। वो सब पूछेंगे नहीं, है ना। यस, ग्लिबेंकामाइड ब्रांड नेम की बात करें तो डाउनिल और यू ग्लूकॉन, ग्लूकोमस्ट, ग्लूकोमस्ट, राइट, ग्लूकोमस्ट हो गया, यू ग्लूकॉन हो गया, ठीक। और डाउनिल है, ये ब्रांड नेम है। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर की। हाँ, टाइप 3 प्रेगनेंसी है ना, ये सब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक चीज ध्यान देना। हाँ, कुछ चीजें बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनते चलो तो स्ट्रक्चर आसानी से बन जाएगा। ये क्या भाई, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है ना। बेंजीन रिंग में हम बनाएंगे पहले बेंजामाइड। क्या बनाएंगे, बेंजामाइड। ये क्या है, बेंजामाइड है, ठीक है। क्या है, बेंजामाइड है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेंजामाइड लगभग सबको पता होता है भाई। बेंजीन में CONH2 लगा दो, यानी एमाइड ग्रुप लगा दो, तो क्या हो जाता है, बेंजामाइड हो जाता है। इसी बेंजामाइड से 2 कार्बन लगा दो, इसी बेंजामाइड से जोड़ के 2 कार्बन लगा दो, ठीक है। और जहां 2 कार्बन लगाए, लास्ट वाले कार्बन के साथ, लास्ट वाले कार्बन के साथ फिर बेंजीन रिंग लगा दो, लास्ट वाले कार्बन के साथ बेंजीन रिंग लगा दो। बताओ भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बेंजामाइड हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप के साथ हमने क्या किया, बेंजीन रिंग बना दी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और, SO2NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फामोइल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फामोइल, ठीक, सल्फामोइल, ध्यान रहे। और इसको बोलते हैं कार्बामोइल, कार्बामोइल। लिख लेना, इसको लिख लेना, ये काम आएगा, है ना। सल्फामोइल और कार्बामोइल। SO2NH2 को सल्फामोइल बोलते हैं, CONH2 को कार्बामोइल बोलते हैं, ठीक। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत। देखो, स्ट्रक्चर बड़ा है, एग्जाम में पूछा जाता है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए घुमा रहा हूं थोड़ा। सल्फामोइल, कार्बामोइल, बेंजामाइड हो गया, है ना। बेंजीन रिंग और एमाइड, CONH2 को एमाइड बोलते हैं, CONH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ये पोर्शन एमाइड है, ये मेथाइल ग्रुप ये। अब ये सल्फामोइल और कार्बामोइल को लगा दो बगल में, ये जो सल्फामोइल और कार्बामोइल को सटा के लगा दो। बताओ भाई, सल्फामोइल लग गया, SO2NH लगा। अब इसी से सटा के कार्बामोइल भी लगा दो, इसी से सटा के कार्बामोइल भी लगा दो। बताओ, लग गया कार्बामोइल, सल्फामोइल, कार्बामोइल लग गया। अब जहां पे कार्बामोइल खत्म हुआ है, वहां पे सिंपली एक साइक्लोहेक्सेन बना दो। मीन जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं होगा, क्या बना दो, साइक्लोहेक्सेन बना दो। बताओ, इतनी कहानी खत्म। 99% ग्लिबेनक्लामाइड हमने बना लिया, 99% ग्लिबेनक्लामाइड बना दिया। अब 1% में क्या है, यहां नीचे Cl लगा दो और यहां पे OCH3 लगा दो। यह है ग्लिबेनक्लामाइड का स्ट्रक्चर। क्या बनाया हमने, पहले बेंजीन रिंग के साथ एमाइड लगाया तो बन गया बेंजामाइड। 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, जहां खत्म हुआ वहां पे हमने एक बेंजीन रिंग लगा दी। फिर सल्फामोइल, कार्बामोइल लगा दिया, और कार्बामोइल के बगल में क्या किया हमने, एक साइक्लोहेक्सेन बना दिया, एक साइक्लोहेक्सेन बना दिया। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत, बन जाएगा स्ट्रक्चर। बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा।
बन जाएगा ना, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर नंबरिंग करते हैं 1 2, जहां पे रिंग शुरू होती है वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बेंजामाइड को हम मेन मानेंगे, किसको? ये जो बेंजामाइड है ये मेन है हमारा। तो बेंजामाइड का जो नाइट्रोजन है, ठीक है, एक हम जब नंबरिंग करेंगे इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ये 2 और इस 2 की चौथी पोजीशन। इस तरीके से हम आईयूपीएसी लिखेंगे, इसका क्या करेंगे? आईयूपीएसी लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान रखेंगे, कहां पे? क्लोरो, ध्यान से लिखो, 5 क्लोरो लिख सकते हो, बन जाएगा, बट थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए तो बेटा मैंने बहुत टुकड़ों में बनवाया। अभी एक साथ बना देता है ना, एक साथ बना देता तो मुश्किल हो जाता। एक बार आईयूपीएसी देख लो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवा देता हूं। 5 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद ये एन पोजीशन पे, एन पोजीशन पे क्या लगा भाई, ध्यान से देखते चलो। एन पोजीशन पे क्या क्या लगा है? ये एन पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप की दूसरी पोजीशन हमने कहा, दूसरी पोजीशन। फिर ये चौथी पोजीशन ले लो, कौन सी? चौथी पोजीशन, ठीक है। यानी कि अब जो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे वो चौथी पोजीशन पे क्या क्या लगा है? ये लगा हुआ है चौथी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इस एन से, चौथी पोजीशन की इस एन से क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल। इस चौथी पोजीशन पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल, चौथी पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद इधर से आते जाओ, इस तरफ से आते जाओ, साइक्लोहेक्साइल, कार्बामोइल और ये सल्फामोइल। साइक्लोहेक्साइल, कार्बामोइल, फिर सल्फामोइल, सल्फामोइल। मतलब इस चौथी पोजीशन पे जितना कुछ था इसकी नंबरिंग हमने, नाम लिख लिया कि नहीं लिख लिया भाई? इधर से शुरू करो, साइक्लोहेक्साइल, ये कार्बामोइल, ये सल्फामोइल, ठीक है, लिख लिया हमने सल्फामोइल। अब चौथी पोजीशन पे जो कुछ था ये हमने बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब दूसरी पोजीशन पे क्या क्या बचा है? खाली फिनाइल ग्रुप बचा है ना? क्या बचा है? फिनाइल ग्रुप बचा है, ध्यान से देखो, फिनाइल। फिर ये क्या है? देखो ऐसे ही नंबरिंग कर रहे हैं। फिर ये 2 मिथाइल ग्रुप है कि नहीं है? बताओ भाई, फिनाइल के बाद 2 मिथाइल ग्रुप है कि नहीं? 2 मिथाइल ग्रुप से क्या हो जाएगा? फिनाइल इथाइल। तो अब फिनाइल और इथाइल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ भाई, ध्यान से देखो, ये हम इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, साइक्लोहेक्साइल, कार्बामोइल, सल्फामोइल, फिनाइल ग्रुप और ये इथाइल। यहां तक हम आ गए, यहां तक आ गए, बताओ आ गए कि नहीं? अब बचा क्या है? दूसरी पोजीशन पे मेथॉक्सी है, 2 मेथॉक्सी बचा हुआ था, और फिर क्या बचा? खाली बेंजामाइड। क्या बच गया? बेंजामाइड। हो गया नॉमेनक्लेचर, बोलो भाई। साइक्लोहेक्साइल, कार्बामोइल, सल्फामोइल, फिनाइल, इथाइल, इथाइल, है ना, 2 मेथॉक्सी और बेंजामाइड। बताओ हो गया? हो जाएगा। एक बार किसी बच्चे ने कहा कि एक बार और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवा दो, तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस में सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाओ भाई। बेंजामाइड बनाना तुम में से हर किसी को आता होगा। बेंजीन रिंग बना दी, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड ONH2 यानी NH, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। क्या हो गया ये अकेले बेंजामाइड हो गया। बेंजामाइड के बाद 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, और 2 मिथाइल ग्रुप जहां खत्म होते हैं वहीं पे बेंजीन रिंग बनाओ, और बेंजीन रिंग जैसे बनी वहीं सल्फामोइल, कार्बामोइल लगाओ। सल्फामोइल, सल्फामोइल,
और कार्बामोइल, ये कार्बामोइल हो गया तुम्हारा। और जहां कार्बामोइल खत्म होगा वहीं पे साइक्लोहेक्साइल लगाओ, वहीं पे साइक्लोहेक्साइल लगा दो। इधर बेंजामाइड में, बेंजीन में इधर क्लोरो और इधर मेथॉक्सी कर दो। नॉमेनक्लेचर इस तरफ से लेके आओ, है ना। सबसे पहले 5वीं पोजीशन पे 5 क्लोरो कर दो, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सबसे पहले इधर शुरू करो 5 क्लोरो, फिर इधर भाग जाओ, इधर साइक्लोहेक्साइल, कार्बामोइल, सल्फामोइल, फिनाइल, इथाइल, 2 मेथॉक्सी बेंजामाइड। बताओ भाई, ग्लिबिलिनकामाइड के स्ट्रक्चर में कोई समस्या? साइक्लोहेक्साइल, कार्बामोइल, सल्फामोइल, फिनाइल, इथाइल और 2 मेथॉक्सी बेंजामाइड। शुरुआत यहां से शुरू करो 5 क्लोरो और फिर सीधा यहां भाग के आ जाओ, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। पहले बेंजामाइड बनाओ, फिर 2 मिथाइल ग्रुप बनाओ, जहां मिथाइल ग्रुप खत्म हो वहीं पे फिनाइल बनाओ, फिर सल्फामोइल, कार्बामोइल और साइक्लोहेक्साइल। क्लियर भाई? ये क्या है, ध्यान से देखो, 5 क्लोरो, ये 5 क्लोरो है, 5 क्लोरो है, ठीक है। 5 क्लोरो के बाद इस नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन की इस दूसरी पोजीशन पे क्या क्या लगा है भाई, इस दूसरी पोजीशन पे। और फिर आगे ये चौथी पोजीशन भी है, क्या है, चौथी पोजीशन पे क्या क्या लगा वो लिख लो। ये लिखो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, फिर कार्बामोइल, कार्बामोइल, फिर आगे क्या है, सल्फामोइल, सल्फामोइल, सल्फामोइल हो गया। ये वाला ब्रैकेट बंद कर दो। दूसरी पोजीशन पे क्या बचा, फिनाइल, फिनाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, क्या लिखोगे फिनाइल के बाद, इथाइल। फिर क्या बचा इधर, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, और क्या बचा, सिर्फ बेंजामाइड। क्या बचा, सिर्फ बेंजामाइड, सिर्फ यही तो बचा है, बेंजामाइड, बेंजामाइड। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, स्ट्रक्चर भी आसान, आईयूपीएसी भी आसान। ब्रांड नेम ग्लूकोमस बता ही चुका हूं। प्रॉपर्टी पे आ जाओ, कैसा दिखता है भाई, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, गंधहीन है, स्वाद कैसा है, तीखा है, स्लाइड सॉल्युबल पानी में है लेकिन स्पायरिंगली सॉल्युबल क्लोरोफॉर्म में होता है। स्टोरेज सबका सेम लिखना है। यूज की बात करें तो कैसा है यूज, तुमको भाई इंसुलिन है तो हाइपरग्लाइसीमिया को ठीक करेगा, डायबिटीज मेलाइटस को ठीक करेगा, ठीक। तो यूज भी सबके सेम लिख दो। ऑफिशियल प्रिपरेशन ग्लिबिनक्लामाइड की टैबलेट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। अगली ड्रग आती है ग्लिमेपेराइड, ब्रांड नेम ग्लिम्पर, ग्लाइप्राइड, है ना, ग्लाइप्राइड और ग्लिम्पर। ये देखो, जो ग्लिम हो गया एमरिल के नाम से हो गया, ग्लिमिथ हो गया, राइट। ये अलग अलग हैं। ग्लिमटॉप है, तो ये ब्रांड नेम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। देखने में कैसा है, देखने में व्हाइट ऑलमोस्ट या व्हाइट पाउडर है, फ्रूट कलर की महक होती है। स्वाद क्या है, बिटर स्वाद यानी तीखा है। मेल्टिंग पॉइंट 207, पानी में इनसॉल्युबल है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए तो डीएमएफ में सॉल्युबिलिटी रहती है। ये पूछा गया है ग्लिमेपेराइड के बारे में। डीएमएफ का फुल फॉर्म डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, कई बार डीएमएफ का फुल फॉर्म भी पूछा है, इसलिए लिख लेना डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। स्टोरेज सेम लिख देना, यूज सबका सेम लिख देना। ऑफिशियल प्रिपरेशन ग्लिमेपेराइड टैबलेट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक। पायोग्लिटाजोन्स, एक्टोज और बायोडिब कोग्लिट्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। प्रॉपर्टीज कैसा दिखता है भाई, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस यानी गंधहीन है। स्वाद कैसा है, बिटर है, जैसा प्रीवियस वाला था, इनसॉल्युबल है पानी में, लेकिन एनहाइड्रस इथेनॉल यानी इथेनॉल से जिससे पानी पूरी तरह निकाल लिया जाए उसको बोलते हैं एनहाइड्रस इथेनॉल, उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी। स्टोरेज यूज सबका सेम लिखना, ठीक है। ऑफिशियल पायोग्लिटाजोन की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, पायोग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। फिर रेपाग्लिनाइड की बात करें तो रेपलिन, रेगान और नोवोनॉम, जिसमें से रेपलिन और रेगान एग्जाम में पूछे गए हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी देखने में कैसा भाई, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है,
गंधहीन है, स्वाद कैसा है, बिटर टेस्ट है, मेल्टिंग पॉइंट 126 से 128 डिग्री सेल्सियस। पानी में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, लेकिन स्लाइट सॉल्युबल है एनहाइड्रस इथेनॉल और एसीटोन में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्लाइट सॉल्युबल है, कह सकते हो। स्टोरेज यूज सेम लिखना। ऑफिशियल्स की बात करें तो रेपाग्लिनाइट की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ग्लिफ्लोजिन्स की बात करें, नई ड्रग्स है मार्केट में, ग्लाइक्साम्बी और जॉर्डियंस। ग्लाइक्साम्बी और ग्लुफजोलिन्स, फॉरेक्सिया और हाँ जॉर्डियंस। हाँ, तो ये क्या है, मार्केट में अवेलेबल है। बट देखने में कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन या ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस, गंधहीन है, पानी में घुलनशील है। स्टोरेज यूज सेम रहेगा। ऑफिशियल प्रिपरेशन ग्लिफ्लोजिन्स की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। लास्ट ड्रग है ग्लिप्टिन्स, ग्लिप्टन और ग्लायजा और जेंकी, ये इसकी ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टी कैसा है, व्हाइट या ऑफ क्रिस्टलाइन पाउडर, गंधहीन है और पानी में घुलनशील है। स्टोरेज यूज सेम लिखना। ऑफिशियल प्रिपरेशन सीटाग्लिप्टिन्स। नई ड्रग्स है, डायबिटीज पेशेंट को, जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट होंगे, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन्स के या विल्डाग्लिप्टिन्स, इनके कॉम्बिनेशन में भी ड्रग्स आती हैं, तो जिनको लाइट में होती है वो आधी आधी गोली खाने के पहले ले लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, जिसमें मेटफॉर्मिन और ग्लिमेपिराइड दो स्ट्रक्चर IUPAC थे, राइट। उम्मीद है पूरी तरीके से तैयार हो गया होगा। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ओके, चलो भाई, बाकी पढ़ते रहो और दोस्तों को शेयर करते रहो, राइट। और जो PDF मैंने प्रोवाइड कराए हैं उनके नोट्स बना के प्रैक्टिस करते रहो। धीरे धीरे केमिस्ट्री में भी स्ट्रक्चर IUPAC के PDF में प्रोवाइड करवाऊंगा, जो एग्जाम्स में पिछले कई सालों से पूछे गए हैं या इस बार पूछे जाने की संभावना है, उनके प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट कैटेगरी की PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, चलो भाई, बाय बाय।